बहुत देर हो गई क्लास के लिए आज। मेरा बैच। मम्मी मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो कर दे जा। नहीं मम्मी बहुत देर हो गई है। अरे 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। मम्मी 5 मिनट क्या, मैं 5 सेकंड के लिए नहीं रुक सकती हूँ और एग्जाम्स में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं। तू ये लेके जा चल। अच्छा ठीक है चल। अब मैं देखती हूँ मम्मी। हाँ हाँ जी। प्रणाम निर्मला जी। सोनाली तू जा। मम्मी ये कौन है? मैं बताती ना बाद में। मैं बताता हूँ ना, मैं अन्ना अंकल। सोनाली तू निकलना जा। मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ चल मैं छोड़। तू जा ना। बड़ी हो गई है। तुम्हें क्या लगता है सोनाली को तुम उस नरक से बचा लोगी जिसमें तुम बरसों पड़ी थी? हाँ? देख मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। इज्जत से यहाँ से निकल जा। काय को ये सब में अपना टाइम और पैसा खोटी कर रही। उसके नसीब में भी वही है जो तेरे नसीब में है। हो गई पूजा वूजा चल। ए, चुप कर, खड़ा रह जरा। अरे क्या हो गई ना पूजा, किसके लिए रुकना है चल। अरे वो आने वाली थी, पता नहीं क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई वो? अरे बाबा एक काम कर, वो लड़की का आता पता मुझे दे दे, मैं कुछ पटा लूंगा। आजा चल। खड़ा तो रह जरा। फुल अरेंज मैरिज की तरह लगनी चाहिए, समझ गया ना? हाँ? ये है इस मंदिर की महानता। सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं। हाँ निर्मला, ये है मेरा बेटा अजय। अजय ये है मेरी, क्या कहते हैं तुम लोग इंग्लिश में, मेरी बेस्ट फ्रेंड निर्मला। नमस्ते आंटी। अरे क्या बात है, आजकल के बच्चे बड़ों के पैर भी छूते हैं। हाँ आंटी, बदलती दुनिया के साथ मैंने चाहे अपने कपड़े और अपनी सोच बदल दी हो, लेकिन अंदर के संस्कार वही है जो मेरी माँ ने मुझे दिए। हाय। क्या करता है ये? MBA है। कॉलेज में ही ना अमेरिकन बैंक में से नौकरी मिल गई थी। 3 साल बेंगलोर में था और अभी ट्रांसफर हुई है, मेरे पास आया है। नमस्ते आंटी। माँ जीता रहा मेरा बेटा। हाँ, ध्यान से जाना। हाँ हाँ। क्या बताऊं निर्मला, जब से इसके पापा की डेथ हुई है उसके बाद हमें बहुत प्रॉब्लम्स आए। इस लड़के ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए और उसकी शादी कर दूं। अरे मैं भी कौन सी बातें लेके बैठ गई। पूजा करने आई हूँ ना, जाओ पूजा करके आओ, फिर ना इकट्ठे जाएंगे हम। हाँ अरे नहीं, मुझे सोनाली के कोचिंग जाना है। सुबह कुछ खाया ही नहीं है। टिफिन दे के आना है मुझे। तो क्या हुआ, मैं भी आती हूँ ना साथ में। हाँ इसी बहाने मैं सोनाली को भी मिल लूंगी, बहुत टाइम हुआ उसे देखा भी नहीं। मैं आई हूँ 5 मिनट में। अरे आराम से, कोई बात नहीं, जाइए, मैं राह देखती हूँ। ये सब आपका बड़प्पन है ना। ये दिखाई। मम्मी आप सुमित्रा आंटी। जीती रहो। इस प्यारे से चेहरे को किसी की नजर ना लगे। चेहरा और दिल वैसे ही सुंदर। ये ले तेरा टिफिन लाई हूँ। थैंक यू मम्मी। मम्मी वो जो सुबह अंकल घर आए थे वो कौन थे? वो कोई नहीं, मेरे दूर का रिश्तेदार है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, क्लास के लिए देर हो जाएगी। हाँ जाओ बेटा। शाम को जल्दी आना। हाँ। संभल के आना, समझे? हाँ मम्मी, बाय। नमस्ते आंटी। बाय बेटा। चलो चलो हम भी चले। अच्छा क्या सही मुर्गी पकड़ी है? सही नहीं, सोने की मुर्गी है, सोने की। रोज कमा के देगी। वो अपना कुत्तापन संभाल के रखना, देखना मना नहीं करेगी।
हीरा वाला तो सॉलिड आइटम है, तेरा फैमिली बिजनेस में ढकेल दे, मस्त तो पैसा बनाए। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए और उसकी शादी कर दूं। चल, ये पढ़ाई वढ़ाई बंद कर, नहीं चाहिए पढ़ाई। बल क्या मम्मी, ये आपको अचानक से क्या हो गया? तू शादी कर। मम्मी शादी का तो अभी सवाल ही नहीं बनता। अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, एग्जाम देने हैं, जॉब करनी है, फिर बाद में देखेंगे। इतना आसान नहीं है। जिस लड़की को नौकरी नहीं मिलती ना, उसकी क्या हालत होती है मुझे पूछ। तेरे पापा के जाने के बाद तेरे बार में नाच नाच के लोगों की गंदी नजरें, तो गंदी गालियां सुन के मैंने तुझे पाला है। मम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी मम्मी। मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। तुझसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। नौकरी करने वाली लड़कियों के बारे में लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, फिर उनकी शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। पर मम्मी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है अभी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। सिर्फ अच्छे घर में जाके ही तुझे अच्छी जिंदगी मिल सकती है, चाहे कुछ भी, कितना भी झूठ बोलना पड़े, लेकिन मैं तेरी शादी करवा के ही रहूंगी, बस करवा के ही रहूंगी। मम्मी मम्मी मेरी बात तो सुनो मम्मी। नमस्ते सुशांत जी। जी जी नमस्कार। मेरी बेटी की शादी है, आपसे गुजारिश है कि आप आइएगा जरूर। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके लिए, आपकी बेटी के लिए, पूरे परिवार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सब अच्छे से हो, मंगलमय हो। जी धन्यवाद, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बस अब आप आइएगा जरूर। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू। शादी वाकई बेहद खुशी का मौका है, और खासकर हमारे समाज, हमारी संस्कृति में तो बच्चों की शादी, खासकर बेटी की शादी, माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या इस जिम्मेदारी को निभाने में जल्दबाजी करना ठीक है? क्या बेटी के कुछ बनने से पहले उसकी शादी करना ठीक है? यही बात सोनाली अपनी मां निर्मला को नहीं समझा पा रही थी, क्योंकि वो अपनी मां का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। निर्मला को लग रहा था कि जल्दी से बेटी की शादी करके उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन शादी समय पर हो, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि शादी सही इंसान के साथ हो। आपकी बेटी एक सही परिवार में जाए, क्योंकि शादी जैसे मामले में जल्दबाजी में कहीं जरा सी भी चूक हो गई तो बच्चों की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। हेलो, क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एक कुंभकर्ण की औलाद, उठ जल्दी उठ। अरे क्या, जा सोने दे। अरे वो लोग आने वाले हैं, जल्दी उठना। कौन मरने आ रहा है अभी? तेरी होने वाली बीवी और उसकी माँ, फोन आया था, उठ। अरे उठना। तो क्या करूं? तो एक काम कर, सफेद धोती पहन ले और जनेऊ। मम्मी मैं जा रही हूँ। हाँ थम थम थम, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी सुविधा के पास जाना है। ठीक है। लेकिन तू ये कपड़े पहन के जाएगी? हाँ क्यों? नहीं नहीं नहीं, नहीं। चल चल। पर मम्मी बात, मम्मी चल। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं कुछ गलत टाइम पे तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि आज अजय के पापा की बरसी है, तो अभी पूजा करके हटा हो। सुमित्रा जी, ये आपके लिए। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? नमस्ते आंटी। नमस्ते, सुखी रह। अच्छा बेटा, निर्मला आंटी को तो तुम जानते ही हो, ये है इनकी बेटी सोनाली। नमस्ते। नमस्ते।
मम्मी मैं चलती हूँ, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। अरे नमस्ते आंटी। 2 मिनट की बात है ना, रुक जा। मम्मी पर क्लास। रुक जाओ ना, तुम कौन सी रोज रोज आती हो? आओ आओ, बाद में चली जाना। आइए 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 ना, बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे अरे रुकिए, बैठिए। सुमित्रा जी, मैं जानती हूँ ये थोड़ा आपके लिए जल्दी होगा, लेकिन बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना, आप बिना संकोच के कहिए, क्या कहना चाहती है? क्या आप मेरी बेटी सोनाली को आपके घर की बहू के रूप में स्वीकार करोगे? मम्मी ये आप क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। जरा अजय से पूछ लेते हैं। देखिए, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग ने सोनाली से इस बारे में कोई बात ही नहीं। सोनाली, क्या तुम इस शादी को लेकर राजी हो? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। वो छोड़ देगी पढ़ाई? पर मम्मी मेरी नहीं आंटी, पढ़ाई मत छुड़वाइए। देखिए, अगर ये चाहे तो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। निर्मला, बुरा मत मानना। मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? अरे माँ, आप अच्छे से जानती है कि ये दहेज वहेज की बातें तक मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप देखिए आंटी, सोनाली और आप जैसे परिवार के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? जैसे आपने सोनाली को अकेले पाल पोस के बड़ा किया है ना, वैसे मेरी माँ ने भी मुझे अकेला बड़ा किया है। मैं इस रिश्ते को लेकर राजी हूँ। मुबारक हो। मम्मी आपका दिमाग तो सही है ना? क्या जरूरत है आपको उनसे मेरी शादी की बात करने की? जरूरत है। उम्र गुजर जाने के बाद क्या भुगतना पड़ता है वो तू सोच भी नहीं सकती। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर मेरी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को पता चल गया तो कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा। पर मम्मी ऐसे सच छुपाकर शादी करना तो और गलत होगा ना? चुप, एकदम चुप। मैं जो बोल रही हूँ वो कर, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगी तू। पर मम्मी आप मेरी बात तो सुनो। इतना पढ़ाया लिखा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मम्मी मेरी बात। तू मेरे साथ बात कर, तो बोलूं सा। अच्छा बाबा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। अच्छा, अरे रुको रुको रुको, घर की लक्ष्मी आई है। मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। ये देख, ये घर तेरा है, अब तू इस घर की मालकिन है। बहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, अब मेरी लाज रखना, इनका कहना मानना, ऐसा कुछ भी मत करना जो इन्हें अच्छा न लगे। चल नमस्ते। बेटा, जीती रहे। ये क्या कर रही थी? हाँ, ये सब करेगी तो मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, देख, आज ना हम ना नए जोड़े की फोटो खींचेंगे। हाँ, चल चल जल्दी आ जा। हाँ? चल आ जा, आ जा। एक मिनट, पर तुम नीचे करना बेटा, ऐसे कर। मैं थक गया हूँ, तुम अकेले फोटो खिंचा। एक मिनट बेटा, मैंने तेरे लिए ना बहुत सारी साड़ियां लाई है। कपड़े चेंज कर करके फोटो खींचते हैं ना? हाँ, जा चेंज करके आ, जा ना। आए आए।
मंगलसूत्र अंदर डालना, तो सारे फोटोज एक जैसे आएंगे ना। मम्मी जी बस। हाँ हाँ हाँ, बस बस बहुत हो गई, हाँ? वहाँ तो 20 में दे रहा, तू 25 बोल रही है। चल चल, तू 20 ही ले। हाँ, चल। अरे सोनाली, दामाद जी नहीं है? अब नहीं मम्मी, मैं अकेली आई हूँ। कैसे आना हुआ? ऐसे ही आपसे मिलने आई हूँ मम्मी। अच्छा अच्छा अच्छा, घर में चल, आजा। दरअसल मम्मी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ यहाँ। क्या? मम्मी वो सुमित्रा आंटी, उन्होंने मुझे बहुत ही अजीब कपड़े पहनने के लिए कहा। देख बेटा, वहाँ जो भी होगा वो तुझे ही संभालना होगा। पर मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। शुरू शुरू में ऐसे होता है, थोड़े दिनों के बाद फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी ना? रुक, मैं तेरे लिए चाय लाती। आप आज जल्दी घर आ गए? हाँ, जरा थकान सी लग रही थी, कुछ काम भी था नहीं, तो सोचा जल्दी घर आ जाऊं। तुम कहाँ गई थी? मम्मी से मिलने गई थी मैं। अरे अभी शादी को 2 ही दिन हुए, तो मम्मी के घर चली गई? तो क्या हुआ? हाँ, अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकती? पास में ही तो है मायका। चलो छोड़ो, अब जल्दी से तैयार हो जा, अजय के ऑफिस के दोस्त तुम दोनों को मिलने आने वाले। जा जा, तैयार हो जा। जी। जा मेरा बच्चा। बेटा, वो लोग आ गए हैं, जा ये उनको देख के आ। जी। मम्मी जी, ये अजय भी ड्रिंक करते हैं? ओ, चल डांस कर, चल। जिसका डर था वही हुआ। कितनी गिरी हुई मानसिकता होगी इन लोगों की, जो अपने घर की बहू अपनी पत्नी के साथ इतना घिनौना व्यवहार कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है, जहां वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और जो लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर आपके घर को रोशन करने आई है, उसको खुश रखना तो आपका सबसे पहला फर्ज हो जाता है। लेकिन यहां आदर और इज्जत तो दूर, जिस तरह से लक्ष्मी को बेइज्जत किया जा रहा है, उसे देखकर ही सर शर्म से झुक जाता है। और यहां ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि एक बेहद संगीन जुर्म भी है। सोनाली के साथ जो कुछ भी हो रहा था, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आखिर कैसे एक पति और सास अपनी पत्नी, अपनी बहू का सौदा कर सकते हैं, उसे बार डांसर बनने पर मजबूर कर सकते हैं? क्या लालच इतना हावी हो गया था इन लोगों पर कि ऐसी घटिया हरकत करने पर उतारू हो गए? हीरोइन, इधर आ। अबे बहरी है क्या? इधर आ, इधर आ, चल। कितना कमाया आज? इधर क्या है ये? कितनी बार कहा तुझे, पन्नू से मुंह ढक के आया था। लोग देखेंगे तो बातें करेंगे। चल अंदर। कितना कमाया आज? देना मुझे थोड़े। रुक रे।
जब तक तेरी बीवी है हल चलता रहेगा, खेत जुतेगा और पैसे आते रहेंगे। हेलो। हाँ हाँ निर्मला, अरे कहाँ थे तू इतना टाइम? तू आज भी परमा सेठ के लिए काम कर रही है क्या? हाँ री देखना, अभी भी इधर ही हूँ। मैं वापस आना चाहती हूँ। क्या सच में? अच्छा एक काम कर, तू ना शाम को इधर आ जाना, ठीक है? वैसे अच्छा ही हुआ जो तू आ गई, बहुत अकेली पड़ जाती थी मेरे। इसे देखा, नई लड़की है, पूरा दिन रोती धोती रहती, समझती नहीं है साली। सुन, ये रोना धोना बंद कर, ऊपर देख। रो 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 बस पूरा दिन। कुछ सिखाया नहीं तेरे को? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस गंदी जगह से बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया बेटा। अपनी माँ को इतना पराया समझा, जो एक बार आके बोल भी नहीं सकी तू। बच्चा ये तेरी बेटी है जिसे तूने लिखाया पढ़ाया? वो तेरी, तो फिर ये इधर आई कैसे? कैसे भी आई हो, ये फिल्मी ड्रामा बंद करो और काम पे लगो। सोनाली चल फ्लोर पे। अन्ना! क्या इतना गावत पागल है क्या? सूरज खूब दूंगी। बेटी तू घर जा। कौन सी घर मम्मी? उस पति के घर जिसने जबरदस्ती मुझे इस नरक में धकेल दिया। नहीं, अपनी माँ के घर, जहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे कैसे जाएगी ये? इसका पति को पैसा दिया मैंने। अजय को पैसे दिए थे ना? हाँ। तो चुकाएगा भी वही, मेरी बेटी नहीं समझा? निम्मो तू जा यहाँ से। नहीं नहीं, कैसे जाएगी ये? देख मुमताज। निम्मो तू जा यहाँ से, इससे मैं निपटती। देख 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 मुमताज। देख अन्ना, ज्यादा शाना बना ना तो हम सब तेरा बाल छोड़ के चले जाएंगे। ये बाल छोड़ने का क्या है? तू जा रे, तू जा। तू देख लड़की को छोड़ के गलत बात है। अरे जा जा। क्यों रे, कितनी बार बोला तुझे कि कपड़े चेंज करके आया कर, सुनाई नहीं देता? ये क्या लगा रखा है रे? जानती है ना क्या कर रही है? अगर चाहूं ना अभी का अभी ये रिश्ता तोड़ सकता हूँ। और अरे तू क्या तोड़ेगा शादी? मैं खुद तोड़ रही हूँ तेरी शादी। की पढ़ाई पूरी करके इसके खुद की पहचान बनाऊंगी मैं। आया बड़ा शादी तोड़ने वाला। इंस्पेक्टर साहब लेके जाओ उनको। ये क्या रे तेरे? और नाटक हो गया। चल कांस्टेबल दे इसको। हमने कुछ नहीं किया, ये माँ बेटी नाटक कर रही है। क्या हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। चल। तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना, डर मत, तेरी माँ जिंदा है। हट। शादी एक बेहद ही खूबसूरत बंधन है और अमूमन हम सब यही मानते हैं कि यह जीवन भर का बंधन है। इसीलिए इसमें भी उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत है जितनी की जिंदगी के बाकी तमाम फैसलों में।
और साथ ही हमें इस सोच को भी बदलना होगा कि एक लड़की की जिंदगी तभी मुकम्मल होती है, तभी पूरी होती है जब वो शादी कर ले। माँ बाप के लिए बेटी की शादी से भी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाएं लिखाएं, ताकि वो समाज में अपनी अलग पहचान बना सके, ताकि वो कभी भी किसी पर डिपेंडेंट यानी आश्रित ना रहे। हमेशा याद रखें कि बच्चों की जिंदगी के बारे में ऐसा कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़े। कभी भी ये ना भूलें कि कहीं बच्चों की भलाई करने के चक्कर में हम उन्हें किसी मुसीबत के हवाले तो नहीं कर रहे हैं। यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है कि बच्चों की शादी जैसा अहम फैसला कभी भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ना लें। हमेशा सोच समझकर, पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।